हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कॉल बाय एड्रेस। सो लास्ट के वीडियो में हम लोग ने कवर किया था कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ऑलराइट गाइस, सो कॉल बाय एड्रेस समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। राइट, तो पहले समझते हैं पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, पॉइंटर होता क्या है। तो नॉर्मली हम लोग वापस से देखेंगे, वेरिएबल बनाते हैं। जैसे ये होता है इंट ए इज इक्वल टू 5, तो हमको समझना पड़ेगा कि पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कॉल बाय एड्रेस में यूज किया जाता है पॉइंटर्स। ऑलराइट, तो पॉइंटर वेरिएबल जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो वैसे ही बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया ये, या फिर बना दिया पी। ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया पी, ये इंटीजर वेरिएबल है। अगर मुझे इसको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो सिर्फ क्या करना है, जैसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल में एम्परसेंड लगाते थे वैसे ही पॉइंटर वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार लगा देंगे, तो ये बन गया मेरा पॉइंटर वेरिएबल। ऑलराइट, नॉर्मल वेरिएबल। फिर इसके बाद आता है आपका रेफरेंस वेरिएबल। आपको याद होगा हम लोग रेफरेंस वेरिएबल ऐसे बनाते हैं। फिर इसके बाद ऐसा होता है पॉइंटर्स वेरिएबल। ऑलराइट, अगर मैं इसको रन करूंगा तो कुछ भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल में एरर आया था, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल में रूल है कि अगर आप रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हो तो उसको तुरंत इनिशियलाइज करो। राइट, बट पॉइंटर वेरिएबल में ऐसा कुछ नहीं। आप पॉइंटर वेरिएबल बनाओ पहले, उसके बाद इनिशियलाइज करोगे तो भी चलेगा। यहीं पे इनिशियलाइज यानी कि इनिशियल वैल्यू दे दोगे तो भी चलेगा। नाउ पॉइंटर वेरिएबल तो बना लिया, अब इसका यूजेस क्या है, क्यों बनाया हम लोग ने, तो देखते हैं। तो देखो, पॉइंटर वेरिएबल जो होता है ना, एक खास तरह का वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या कैरी करता है, जैसे नॉर्मल वेरिएबल एक वैल्यू कैरी करता है, एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, वैसे ही जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ना, ये एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस किसका एड्रेस स्टोर करता है, ये कोई भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल को अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। और हर एक मेमोरी स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है किसी भी वेरिएबल के लिए, उसका एक एड्रेस होता है। तो वही जो एड्रेस है वो कौन कैरी करता है, कौन सेव करता है अपने पास, ये पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अगर इसमें मैं नॉर्मल वैल्यू डालूंगा, सपोज क्योंकि ये इंटीजर है, तो अगर मैं इसमें 4000 ऐड कर, सॉरी इसमें 400 अगर मैं असाइन कर रहा हूं तो देखते हैं कि क्या होता है। देखो यहाँ पे बोलेगा एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी, यानी कि बोल रहा है कि भाई ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर तुम ऐसा वैल्यू नहीं डाल सकते नॉर्मली। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये क्या लेगा, एड्रेस लेगा। एड्रेस भी किसका, वो भी किसी दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर वेरिएबल ए का एड्रेस डाल देता हूं। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करना है, तो मैंने बताया था आपको, किसी वेरिएबल का अगर एड्रेस एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, %a। ठीक है, %, किसी वेरिएबल का जो नाम रहेगा वो उसके पीछे आपको लगाना है %। तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस आपको देगा। अगर आपको देखना है तो मैं इसको बता देता हूँ वापस। यहाँ पे सी आउट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, %a नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, ए प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। यहाँ पे %a यहाँ पे लिखा है, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। और राइट, यहाँ पे इसको मैं कमेंट, यहाँ पे क्यू आ गया। राइट, ठीक है, इसको रन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एड्रेस ऑफ ए कुछ ऐसा हेक्साडेसिमल वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे स्पेस डाल के मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखो एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ हेक्साडेसिमल लंबा सा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ए का एड्रेस है, यानी कि ये जो 5 वैल्यू है इस एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी वेरिएबल का मुझे एड्रेस लेना है तो उसके पीछे %, लगा दो, वो क्या मिल जाएगा, उस वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे मैंने %a से एड्रेस निकाला और उसको असाइन कर दिया किसके अंदर, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करता हूं, ठीक है, अगर इस पॉइंटर वेरिएबल को मैं सिंपली प्रिंट करता हूं p, अगर मैं इस पॉइंटर वेरिएबल p को प्रिंट करता हूं तो क्या वैल्यू आता है, वापस रन करते हैं। यहाँ पे देखो, तो देखो पॉइंटर वेरिएबल को मैंने क्या किया, सिर्फ p प्रिंट किया तो क्या आया, ये जो वैल्यू थी, ठीक है, ये जो वाला जो एड्रेस a का एड्रेस था वही यहाँ पे भी आया। देखो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस डाल देता हूं मैं, नहीं तो बोलोगे कि यहाँ पे आगे तो पी आ रहा है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, एग्जैक्ट सेम है इसके, क्योंकि ये जो पी है इसके पास क्या है, एड्रेस ऑफ ए है।
ठीक है। पी क्या कैरी कर रहा है, ए का एड्रेस कैरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों का एड्रेस, अगर मैं पी को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, एड्रेस कर रहा है प्रिंट इसका वेरिएबल ए का। बट अगर मैं इसको स्टार पी करूँ तो क्या प्रिंट करेगा ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टार पी करता हूँ तब क्या प्रिंट करेगा ये, उस केस में अगर मैं स्टार पी करता हूँ तो देखोगे तो ये ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जो ये पॉइंटर है ये सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया इंट ए इज इक्वल टू 5 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो मेमोरी स्पेस रहेगा उसमें क्या होगा, ए को एक मेमोरी ब्लॉक असाइन होगा, राइट। और उस मेमोरी ब्लॉक का कुछ तो ऐसा एड्रेस सपोज लो 1000 रहेगा, और उसके बाद इसमें जो भी वैल्यू ए में असाइन होगी वो यहाँ पे सेव कर दी जाएगी। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक पॉइंटर वेरिएबल, वेरिएबल बनाने के लिए मुझे पीछे स्टार लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर मैं सेव करूंगा क्या, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। इसके अंदर एड्रेस ऑफ ए सेव कर दिया। अब मेरा जो पॉइंटर वेरिएबल है पी, उसको भी एक, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेव करना है, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, राइट। तो इसको भी एक मेमोरी ब्लॉक असाइन होगा, और राइट इसको भी एक मेमोरी ब्लॉक सपोज यहाँ पे 1003 असाइन हो रहा है, और ये क्या कैरी करेगा, एड्रेस ऑफ ए। इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए क्या है 1000, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एड्रेस ऑफ ए। और राइट अब क्या हो रहा है, अगर मैं स्टार पी प्रिंट ऐसा स्टार पी करता हूँ तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, अगर मैं स्टार पी कर रहा हूँ तो स्टार पी की जो वैल्यू है, ठीक है, तो स्टार पी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, यहाँ पे स्टार पी की वैल्यू आ रही है 5। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल ये है कि जब भी हम स्टार पी करते हैं ना, स्टार पी क्या करता है, ये क्या करता है, यहाँ पे जाता है चेक करता है, ओके ये एड्रेस है तो ये एड्रेस पे वो जाता है, यहाँ से उठ के बोलेगा ओके इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है 5, और उसको ही प्रिंट करता है, ठीक है। तो स्टार पी मतलब इस कौन सा एड्रेस इसके अंदर स्टोर है उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है 5 उसको जाके प्रिंट करेगा। और उसके बाद डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे पी को प्रिंट करते हो तो पी जो है मतलब यहाँ पे पी की क्या वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, ऑलराइट। तो इसलिए इसको पॉइंटर बोला जाता है। इसको पॉइंटर क्यों, इसका नाम पॉइंटर क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये पॉइंट करता है किसको, वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर सेव रहेगा उसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर है, इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल ए का वैल्यू एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एड्रेस तो उसका पड़ा है, तो डायरेक्टली क्या करूंगा, इस एड्रेस के थ्रू मैं इसका वेरिएबल ए का वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, ऑलराइट। तो आई होप आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ओवरऑल ऊपर ऊपर से समझ में आया, क्योंकि पॉइंटर बड़ा कॉन्सेप्ट है तो इसको और भी लेक्चर्स लगेंगे, तो इसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पॉइंटर रेफरेंस हम लोग अच्छे से उसको देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमको क्योंकि पढ़ना है कॉल बाय एड्रेस, तो पॉइंटर का आपको ऊपर ऊपर से जो थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए था, इसलिए मैंने पॉइंटर का यहाँ पे आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया। अब हम देखते हैं अपना जो मेन टॉपिक है कॉल बाय एड्रेस, ठीक है। तो कॉल बाय एड्रेस अब कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो सेम प्रोग्राम में जाते हैं जो हम लोग ने देखा था पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस के टाइम। तो पास बाय रेफरेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे एम्परसेंड लगा रहे थे, राइट। बट पास बाय एड्रेस या कॉल बाय एड्रेस में हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स है इसको हम बनाएंगे पॉइंटर, ठीक है। इसको क्या बना देंगे, पॉइंटर बना देंगे। और यहाँ जो एक्चुअल पैरामीटर यहाँ से हम पास करेंगे वेरिएबल ए का एड्रेस, यहाँ से हम पास करेंगे वेरिएबल ए का एड्रेस। तो वेरिएबल ए का एड्रेस कैसे मिलेगा हमको, यहाँ पे एम्परसेंड लगा देंगे तो वेरिएबल ए का एड्रेस मिलेगा, और यहाँ पे स्टार लगा देंगे तो ये बन गया अपना पॉइंटर वेरिएबल, ऑलराइट। अब होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस में ऐसा कुछ हो रहा था, तो यहाँ पे पॉइंटर में क्या होगा, पॉइंटर के केस में क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ए का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ए का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आई की वैल्यू को आई प्लस प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप आई प्लस प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप, मैंने बताया था आपको, अगर पॉइंटर में अगर आपको ए की वैल्यू को एक्सेस करना है, राइट,
अगर पॉइंटर के थ्रू ए की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, स्टार। अगर आई प्लस प्लस करोगे ना तो ये जो एड्रेस है ना उसमें एक प्लस हो जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पी की जो वैल्यू है वो एड्रेस होती है, यानी कि आई की वैल्यू भी जो रहेगी वो सिंपली आई की वैल्यू क्या रहेगी, एक एड्रेस प्रिंट करेगा। बट अगर हमको 5 ऐसा वैल्यू एक्सेस करना है तो हमको यहाँ पे पीछे स्टार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार प्लस प्लस किया तो क्या हो जाएगा, स्टार आई प्लस प्लस किया तो क्या होगा, ये जो वैल्यू 5 है ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि क्या जैसे रेफरेंस में जब हम फॉर्मल पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर रहे थे तो क्या इस केस में भी एक्चुअल पैरामीटर मॉडिफाई होगा, यानी कि क्या जब हम आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर रहे हैं तो क्या ए की वैल्यू भी प्लस प्लस होगी। तो लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखोगे तो अब एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन रिजल्ट अनयूज्ड, यानी ये जो तरीका है करने का ये रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये जो प्लस प्लस है ये यूनरी ऑपरेटर है और उसके पीछे मैं एक और ऑपरेटर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, एग्जीक्यूशन में जो कंपाइलर है कंफ्यूज हो रहा है कि ये आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको अगर इसको प्लस प्लस करना है पॉइंटर वेरिएबल को तो इसके आगे पीछे हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ब्रैकेट लगा देने का, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको प्लस रन करके देखते हैं। तो अब देखोगे तो परफेक्टली रन हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए बिफोर इंक्रीमेंट कितना है, 5 है। फिर इसके बाद यहाँ पे आई इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे आई का जो है एड्रेस प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, स्टार, तो हमको वैल्यू मिलेगा, राइट। तो वापस रन करते हैं। अब देखो वैल्यू ऑफ ए बिफोर इंक्रीमेंट इज 5, इसके बाद आई की जो वैल्यू है वो 6 हो गई क्योंकि यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए आफ्टर इंक्रीमेंट 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी कि ये सेम जैसा रेफरेंस वेरिएबल वर्क कर रहा था वैसे ही पॉइंटर वेरिएबल वर्क कर रहा है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल में जैसे एक्चुअल पैरामीटर भी मॉडिफाई हो रहा था वैसे ही यहाँ पे भी एक्चुअल पैरामीटर पॉइंटर के केस में भी मॉडिफाई हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जैसे कि मैंने बताया कि जब स्टार पी करते हैं तो वो क्या करता है, जिस वेरिएबल का एड्रेस इसके अंदर स्टोर है उसको एक्सेस करता है। तो अगर मैं ये पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूंगा तो इस केस में क्या होगा, आपका जो ये वेरिएबल ए है ये भी मॉडिफाई, इसकी वैल्यू भी मॉडिफाई होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, देखिएगा ओके इसका एड्रेस 1000 किसका एड्रेस है, वेरिएबल ए का है, इसकी वैल्यू 5 है, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, स्टार पी प्लस प्लस किया है। तो यानी कि ये क्या करेगा, इसकी एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो वेरिएबल ए है वो भी इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और ये जो पॉइंटर पी है ये भी सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अगर आपने स्टार पी में कुछ भी मॉडिफिकेशन किया तो वो आपका रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, वेरिएबल ए के अंदर, ऑलराइट। इसलिए यहाँ पे देखोगे तो जब कॉल बाय एड्रेस हम कर रहे हैं तो, और इसमें अगर फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इफेक्ट हो रहा है किसके ऊपर, एक्चुअल पैरामीटर में। तो गाइस अगर आपको कोई भी फंक्शन में अगर एक्चुअल पैरामीटर में भी इफेक्ट देखना है जब आप फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कॉल बाय रेफरेंस या फिर कॉल बाय एड्रेस। अगर यानी कि अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में कुछ भी चेंजेस करते हो तो एक्चुअल पैरामीटर में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए तो उस केस में आप यूज कर सकते हो कॉल बाय वैल्यू। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिटर्न बाय रेफरेंस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।